बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और ख़बरें और एक दो ख़बरें मैं आपसे शेयर करूंगा वाशिंगटन से, क्योंकि वाशिंगटन का दौरा है बहुत ही अहम। एक साहब इस्लामाबाद से रवाना हुए हैं। इस्लामाबाद से रवाना होकर उनकी मुलाकात होती है लंदन में मियाँ साहब के साथ, और फिर मियाँ साहब से मुलाकात के बाद वो पहुँचते हैं वाशिंगटन, और वहाँ पे उनका जो विज़िट है वो है पाकिस्तान को इकनॉमिक हवालों से जो मुश्किलात दरपेश हैं, और IMF और वर्ल्ड बैंक और आलमी मालियाती इदारों से जो रियायतें दरकार हैं, और ख़ास तौर पर सैलाब से मुतासरीन की मदद के लिए, और सैलाब से जो तबाहकारियाँ हुई हैं पाकिस्तान में, उस हवाले से कोई रियायत मिल जाए, कोई छूट मिल जाए, उस पर बात करनी है। क्योंकि एशिया पैसिफिक का इजलास चल रहा है IMF का, और वहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहे हमारे वज़ीर ख़जाना डार साहब, क्योंकि वहाँ पे जर्नलिस्ट भी तलाश कर रहे हैं उनको कि वो मिलें, उनसे रब्ता हो सके, उनसे पूछ सकें, लेकिन पुरअसरार तौर पे इसहाक डार साहब अभी तक हमारे पाकिस्तानी मीडिया जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ रब्ते में नहीं हैं। आखिर वो मामला क्या है, वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चक्कर है, इस पे आपसे दो तीन चीज़ें आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि चीज़ें अहम हैं। और फिर ज़रा इमरान खान साहब और जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। पहले ज़रा वाशिंगटन का ही अहवाल बता देता हूँ, क्योंकि इस वक्त IMF के साथ जो बातचीत करने गए हैं इसहाक डार साहब, IMF की जो सालाना मीटिंग चल रही है, इसमें पाकिस्तान को कर्ज़ों के हसूल और रीशेड्यूलिंग में दुश्वारी का सामना है, और पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स हैं IMF के, जिन रहनुमाओं के साथ और जिन ओहदेदारों के साथ मुलाकात करनी है और जिनसे रियायत हासिल करनी है या जिन्होंने रियायत देनी है, वो जो नुमाइंदगी है वहाँ पे तो सारे हमारे हिंदुस्तानी बैठे हैं, इंडियन शहरी हैं, यानी कि अमेरिकन इंडियन भारतीय नजात अमेरिकन जो हैं वो मौजूद हैं। एशिया और पैसिफिक के डायरेक्टर जो हैं कृष्णा श्रीनिवासन, वो हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक, और इसी तरीके से गीता गोपीनाथ जो हैं नायब सदर हैं। नायब सदर बनने के बाद एशिया पैसिफिक के डायरेक्टर तैनात किए गए हैं। तो वहाँ पे नायब डायरेक्टर हैं इंडिया एशिया पैसिफिक के, नायब डायरेक्टर जो IMF के वो भी इंडियन हैं। तो ये सब के सब तो वहाँ पे हमारे भारतीय बैठे हैं, और वो किस तरीके से पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई रियायत दे सकते हैं। अलबत्ता एक काम हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करें और नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर आज़म से कहें, तो हो सकता है उस चैनल से पाकिस्तान को कोई रियायत मिल सके, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। और फिर यह कि इसहाक डार साहब की वहाँ पे जो मुलाकातें हैं वो हैं स्टेट डिपार्टमेंट के साथ और दीगर अमरीकी इंतज़ामिया के साथ, और उसमें सियासी सूरत हाल ज़्यादा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, और उसकी बात की तस्दीक मज़ीद हो गई जब मेरी बात हुई वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में दोस्तों के साथ। तो उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि उनका जो सियासी मुलाकातें हैं वो प्रायोरिटी पे हैं, और बाकी चीज़ें बाद में वो कहते हैं जी होती रहेंगी, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स है कि हुकूमत का जारी और सारी रहना कितना ज़रूरी है, और फिर नई अपॉइंटमेंट का मामला है, और फिर जनाब बाजवा साहब का जो 7 दिन का विज़िट है उससे काफ़ी परेशानियां हैं लंदन में भी और इस्लामाबाद में भी। तो ये चीज़ें चल रही हैं। एक ये आपसे मैंने शेयर करना था। दूसरा, आर्मी चीफ के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, अब वो भी मैं आपको कहूँगा कि वाशिंगटन न्यूयॉर्क वहाँ पे जो हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि कोई अनयूजुअल सा नाम आएगा, और जो इस वक्त बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं मीडिया में, फलां आ जाएंगे या फलां आ जाएंगे, बल्कि वो कहते हैं कि जी जो मीडिया में नज़र आ रहे हैं या जो मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं शायद वो पीछे रह जाएं, और कोई गैर मारूफ यानी कि जिनके बारे में नहीं सोचा जा रहा कि वो आ जाएंगे, और जो ज़ेरे बहस नहीं है वो 3 स्टार जो हैं वो खुशकिस्मत हो सकते हैं, और वो 4 स्टार बन सकते हैं जनरल। तो इसमें साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब का भी नाम लिया जा रहा है, और अजहर अब्बास साहब का भी नाम लिया जा रहा है कि इन दो के बारे में ज़्यादा, वो कहते हैं जी इन पर ज़्यादा नज़र रखें अगर ये स्मूथ सब कुछ होता है, क्योंकि
समरी जो है अब मूव होनी है, लेकिन समरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं, यानी कि नवाज शरीफ साहब भी यही चाहते हैं कि ये मामला क़ब्ल अज़ वक्त इस पे बात हो जाए और इसका नोटिफिकेशन जल्दी कर लिया जाए। 2 हफ्ते पहले कम से कम नोटिफिकेशन कर देना चाहिए कि फ़लाँ साहब जो हैं वो आर्मी चीफ होंगे और फ़लाँ साहब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। लेकिन इसके लिए अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक शायद इत्तेफाक नहीं है, और अगर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में यानी आज से चंद दिन के बाद समरी नहीं मूव होती तो फिर इसका मतलब यही होगा कि डेड लॉक बरकरार है और मामला फंसा हुआ है। अगर अक्टूबर के लास्ट वीक में और नवंबर के पहले हफ्ते में गवर्नमेंट करना चाह रही है कि ये समरी आ जाए और इस पे हम अनाउंस कर दें नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, जो भी नए आर्मी चीफ अनाउंस करने वो कर दिए जाएं ताकि ये क्योस खत्म हो। दूसरी जानिब जो पॉलिटिकल एंड पे खबरें हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा ख़तरनाक है, और MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अंगड़ाई ली है और उन्होंने अपने तमाम MNAs और सेनेटर्स को कराची बुला लिया है, और डिप्टी कन्वीनर जो हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि इस वक्त हेड कर रहे हैं MQM को, वो उन्होंने बुलाया है, और सरबराह समझें आप उनको, सरबराह कह सकते हैं आप, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को उन्होंने बुलाया है। और उसमें जो चीज़ें हैं एमरजेंसी में बुलाया गया है, और हो सकता है कि मामलात गड़बड़ हों हुकूमत के हवाले से, क्योंकि कराची की सूरत हाल कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर गवर्नर सिंध पे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ, बहुत ज़्यादा शोर बरपा है, लेकिन ज़्यादातर अगर ये ख़तरा है जी कि हो सकता है वो अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई फ़ैसला करें और हुकूमत के साथ कोई थोड़ी सी आंखें दिखाएं। हर 2 सूरतों में अब होगा क्या, अगले 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर होना क्या है, 2 हफ्तों में जो छोटी जमातें हैं वो अपनी डिमांड्स लेके आएंगी, अपनी लिस्ट लेके आएंगी और उनको फुलफ़िल करना है। उनको कैसे फुलफ़िल करेंगे ये है मामला असल, क्योंकि डिमांड्स बहुत ज़्यादा होंगी, ब्लैक मेलिंग होगी और छोटे ग्रुप्स ज़्यादा ब्लैक मेल करेंगे। छोटे क्या, पीपल्स पार्टी भी मैदान में उतरेगी और वो भी अपना हिस्सा मांगेगी कि जनाब अब हमें भी ज़रा पावर शेयरिंग में थोड़ा सा इजाफा करें, वरना फिर मामलात गड़बड़ हो सकते हैं। तो खेल अगेन मैं कहूँगा कि दिलचस्प मरहले में, बल्कि दू बदू होने का अंदेशा मौजूद है। अभी तक अगर कोई समझता है कि ये स्मूथ होगा, सब कुछ नज़र नहीं आ रहा स्मूथ फंक्शनिंग, ख़ास तौर पे समरी अपॉइंटमेंट और फिर चेंज ऑफ कमान, इसमें इख्तलाफात ही इख्तलाफात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब मैदान में उतरे हुए हैं और आज कंपेन जो है वो भी ख़त्म हो गई है, इलेक्शन इंतखाबी मुहिम। 8 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 3 हैं सूबाई असम्बली के हल्के। उसमें पंजाब है जी, पंजाब में हैं हल्के, सिंध में हैं, कराची में, और इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में। एक कुर्रम का जो है वो एक मुलतवी किया गया है। जो इस वक्त पंजाब में नज़र आ रहे हैं वो शेखुपुरा है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, ये हल्के जी जहाँ पे इमरान खान साहब मैदान में उतरे हैं। कराची में मैदान में उतरे हुए इमरान खान साहब, और खैबर पख्तूनख्वा में भी मर्दान उन्होंने जलसा किया है और भरपूर कराची जलसा किया है, वो भरपूर रहा। तो एक सिर्फ हल्का है मुल्तान का जहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनकी साहबजादी हिस्सा ले रही हैं, वहाँ पे इमरान खान साहब नहीं लड़ रहे, क्योंकि ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि उनका हल्का है और इसलिए उन्हीं को दिया जाए। वहाँ पे साइकी कुछ और है, उनके मुकाबले में सैयद यूसुफ गिलानी साहब का ख़ानदान है। देखते हैं कि क्या होता है। इस वक्त जो सर्वेज हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स और इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ वहाँ पे क्लीन स्वीप कर रही है। तमाम के तमाम 11 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 11 के 11 हलकों में क्लीन स्वीप, और उस पर कोई इम्कान नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी जीत सके। और ये सबको अंदाज़ा, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में आपको मालूम है कि मरियम बीबी ने पिछले कंपेन चलाई थी ज़िमनी इलेक्शन की, जो 20 ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में हुए थे 20 हलकों में, तो मरियम बीबी ने खुद इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया था, लेकिन बड़े बुरे तरीके से
شکست ہوئی تھی۔ اس وقت انتخابی مہم چلانے کے بجائے مریم بی بی پہنچی ہوئی ہیں لندن اور وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہیں۔ ان کی کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی ان بلدیاتی ان ضمنی الیکشن میں۔ تو بہرحال اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی کامیابی کے امکانات کتنے ہیں۔ یہ اس وقت کس سچویشن ہے جی، اور دیکھنا یہ ہے کہ معاملات آگے کیسے بڑھائے جاتے ہیں، کیونکہ تلخیاں جو ہیں وہ بدستور بڑھ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب وہ 16 اکتوبر کا یعنی کہ اتوار کو جو رزلٹ آنا ہے الیکشن، اس کے بعد پھر وہ اپنے آئندہ کا لاہ عمل جو ہے وہ دیں گے اور لانگ مارچ کی طرف بڑھیں گے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ 16 کا رزلٹ آنے دیں 16 اکتوبر، اور پھر 17-18 اکتوبر تک رزلٹ آئے گا۔ اس کے بعد وہ اپنا اگلا لاہ عمل کا اعلان کریں گے، اگلا اعلان کریں گے۔ اس میں جو ان پہ پریشر ہے وہ یہی ہے کہ جناب فی الفور آپ نکلیں، اور کچھ پریشر ایسا بھی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ دانستہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جی دانستہ طور پہ عمران خان صاحب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ غلطی کر دیں، کوئی لوز بال کھیل دیں جس پہ ان کو اچک لیا جائے، لیکن عمران خان صاحب کافی محتاط ہیں اور وہ کوئی لوز بال کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ لوز بال کروا رہے ہیں نہ کھیل رہے ہیں، اس لیے وہ ویل لیفٹ کے اصول پر کاربند ہیں۔ باقی رہی گرفتاریوں کا معاملہ، تو پاکستان تحریک انصاف پنجاب حکومت عمر سرفراز چیمہ وہ بن چکے ہیں مشیر داخلہ، اور ہاشم ڈوگر صاحب کا صرف قلمدان تبدیل کیا جائے گا، اور انہوں نے وزارت داخلہ سے استعفیٰ دیا ہے، لیکن ان کو کابینہ سے باہر نہیں کیا جائے گا۔ اور اطلاع یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہاشم ڈوگر صاحب کا قلمدان تبدیل کر دیں، وہ کابینہ کا حصہ رہیں گے اور اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رہے تھے کہ شاید ڈوگر صاحب اختلافات کی وجہ سے الگ ہو گئے ہیں، اور باقی پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی، اور اس وقت وہ آن بورڈ ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے معاملے میں کم از کم اس وقت اتفاق اور اتحاد پایا جاتا ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری کے لیے پر امید ہیں، کیونکہ اینٹی کرپشن والے مقدمے میں تو ریکارڈ طلب کر لیا ہے ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے، لیکن کچھ اور مقدمات پہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب پہ موجود ہیں یا دائر کیے جا رہے ہیں، اگر دائر ہو چکے ہیں تو پتہ نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ کی ضروری، پنجاب گورنمنٹ کی پوری بھرپور کوشش ہے جی کہ جیسے ہی یہ پنجاب کی حدود میں آئیں انہیں گرفتار کیا جائے۔ تو یہ از خود ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا کہ اگر کوئی وفاقی وزیر گرفتار کیا جاتا ہے اور وہ بھی صوبائی حکومت کی طرف سے، تو یہ ایک کشیدگی کی طرف بڑھے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مرکزی حکومت جو ہے اب تک پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزراء کو، اہم لوگوں کو اٹھا بھی چکی ہے، ان کے گھروں میں بھی ریڈ کر چکی ہے، چادر اور چاردیواری کے کو پامال کر چکی ہے، وہ تو کوئی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پنجاب حکومت اب آگے کیسے بڑھے گی پاکستان تحریک انصاف کی، یہ دیکھنا ہے۔ تو چیزیں باہر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔